हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विशाल क्लासेस। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक्स। जो आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे वो हैं, फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड वन इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। थर्ड वन बच्चों हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। और बच्चों उसके बाद हम इसके कुछ सिंपल से न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। ये है बच्चों जो आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चों ये कुछ टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करने हैं। चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम किससे शुरुआत करेंगे बच्चों? हम सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? तो बच्चों सिंपली आप कह सकते हो कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक स्पेस है। क्या है? एक स्पेस है। द स्पेस अराउंड ए चार्ज विदिन विच its influence can be experienced by another charge। तो बच्चों क्या मतलब इसका कि एक स्पेस है चार्ज के अराउंड जहां तक इसका इन्फ्लुएंस कोई और चार्ज क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा इसके प्रभाव को। क्या मतलब? चलो देखते हैं। बच्चों आप सबने एक चीज़ पढ़ी होगी जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना? पढ़ा है बच्चों आपने ग्रेविटेशनल फील्ड? बिल्कुल पढ़ा है। आपने उसमें क्या देखा है कि अगर आपके पास कोई एक बॉडी है, कोई भी एक बॉडी है बच्चों जिसका कुछ मास है, लाइक इसे आप अर्थ समझ लीजिए, तो उसके अराउंड एक ऐसा स्पेस होता है जिसमें अगर आप कोई और मास लेके आ जाओ, जैसे यहाँ पे अगर कोई मास है, यहाँ पे कोई एक मास है, यहाँ पे कोई एक मास है, तो बच्चों वो सारे मासेस कहाँ जाएंगे? वो सारी बॉडीज जिनका मास है वो बच्चों अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होंगी, ठीक है। और उसके बाहर अगर कोई एक बॉडी है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी। तो ऐसे स्पेस को बच्चों हम क्या कहते हैं? ऐसे स्पेस को हम कहते थे ग्रेविटेशनल फील्ड कहते थे। क्लास 11th में आप इसके बारे में पढ़ चुके हो। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? वैसे ही बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा ही एक कंसेप्ट है। कोई एक चार्ज है, आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, आपके पास एक नेगेटिव चार्ज हो सकता है। अब वो जो चार्ज है आप जानते हो कि वो किसी और दूसरे चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, मतलब उस पर फोर्स लगाएगा। कूलम्स लॉ में आपने ये पढ़ ली है। बट क्या हर जगह लगाएगा? नहीं बच्चों, इसकी भी एक सीमा है, इसकी भी एक लिमिट है। तो एक इसके अराउंड भी एक ऐसा स्पेस होता है जिसमें अगर कोई और चार्ज है, जहाँ तक जिस हद तक अगर चार्ज जा सकता है वहाँ पे बच्चों ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल करेगा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज। अगर नेगेटिव है तो बच्चों ये पॉजिटिव उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, पॉजिटिव है तो ये दोनों क्या करेगा? रिपेल कर देगा। तो कुछ भी है बट फोर्स लगाएगा। बट हाँ, एक बार वो स्पेस से बाहर चला गया तो ये चार्ज उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो बच्चों ऐसे ही एक स्पेस को हम क्या कहते हैं? ऐसी एक स्पेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको ये स्पेस दिखती नहीं है बच्चों, आप इसे देखने लगोगे आपको ये दिखेगी नहीं। बट हाँ, एक इमेजिनरी स्पेस आप समझ लीजिए। बट हाँ, आपको तब पता चलेगा जब आप जैसे इस चार्ज के अराउंड आप एक चार्ज यहाँ पे रखोगे ना। देखो ये चार्ज यहाँ पे है, कौन सा चार्ज? ये प्लस क्यू चार्ज जो आपका है ये यहाँ पे है। यार इसके पास जैसे मैं एक और चार्ज लेके आया, यहाँ पे रखा, ये पहचान लेगा कि इसकी फील्ड में, इसके एरिया में कोई और चार्ज आ चुका है, तो ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा या तो उसको अपनी तरफ या अपने से रिपेल कर देगा। बट हाँ, उसके बाहर है तो इसको कोई बॉदरेशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं करेगा भाई। बट हाँ, पास है तो ये सारा ऐसी चीज़ें करेगा। तो बच्चों ये क्या था आपका? ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका अगला टॉपिक
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम किसे कहते हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? बच्चों इसको मैं शॉर्ट में EFI लिख रहा हूं। EFI स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बच्चों अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो बच्चों आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? ये एक फोर्स है किसी एक पॉइंट पे। EFI इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे क्या होती है? इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पे है वो पॉइंट? इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इज ए पॉइंट, एक ऐसा इज ए फोर्स। ये क्या है बच्चों? ये एक फोर्स है जो कौन एक्सपीरियंस करेगा? एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, क्या कहा मैंने? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट का मतलब 1 कूलम, पॉजिटिव तो आप जानते ही हो, ये वाला चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किसी एक पॉइंट पे। अब बोलोगे सर पता नहीं चला आपने क्या बताया। चलो बच्चों देखते हैं। तो बच्चों मैंने क्या लिया? एक चार्ज लिया, मान लीजिए ये एक चार्ज है, प्लस Q चार्ज मैंने लिया, ठीक है। अब इस चार्ज के अराउंड ऑब्वियसली बच्चों आपको पता है एक ऐसा स्पेस होगा जहां तक ये किसी और चार्ज को फटकने भी नहीं देगा। आएगा तो उसको क्या कर देगा? रिपेल या अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या मतलब है? इंटेंसिटी मतलब क्या? स्ट्रेंथ, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट पे स्ट्रेंथ कितनी है। अगर आपको ये पता लगाना है, आपके पास एक चार्ज था, उसके अराउंड एक फील्ड है, डन। अब आपको उस फील्ड की स्ट्रेंथ, उसकी फील्ड की शक्ति का पता लगाना है कि इस पॉइंट पे या किसी भी एक पॉइंट पे, चलो मान लेते हैं कि मुझे इस पॉइंट पे क्या पता लगाना है कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्लस Q चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इस पॉइंट पे स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे कोई चार्ज रखना पड़ेगा, है ना। कैसे पता चलेगा कितनी स्ट्रॉन्ग है? कोई एक चार्ज रखो, ये जितना फोर्स उस पर लगा देगा, ज़्यादा फोर्स लगाएगा मतलब फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कम लगाएगा मतलब फील्ड कम स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या रखते हैं? हम यहाँ पे एक रखते हैं बड़ा ही स्मॉल टेस्ट चार्ज। क्या रखते हैं बच्चों? टेस्ट चार्ज। अगर बच्चों मैं आपको Q0 की बात बताऊँ, व्हाट इज Q0? Q0 को बच्चों हम कहते हैं वेरी स्मॉल। बच्चों देखो याद रखिएगा, बड़ा ही स्मॉल है, बड़ा ही छोटा मैग्नीट्यूड है टेस्ट चार्ज का, या इसे आप सिंपल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वेरी स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, सिंपली आप इसे टेस्ट चार्ज कह लो तो भी यही होगा। तो इतना छोटा सा चार्ज बच्चों मैंने यहां पे रखा इस Q के पास किसी एक पॉइंट पे। मुझे इस पॉइंट पे क्या पता लगाना था? मान लीजिए ये पॉइंट A है, मुझे इस पॉइंट पे ये पता लगाना था कि फील्ड स्ट्रॉन्ग कितनी है। किसकी फील्ड? प्लस Q की फील्ड। जिसकी फील्ड होती है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं? जैसे आप Q लिखिए या प्लस Q लिखिए, एक ही बात है। जिसकी फील्ड होती है बच्चों उस चार्ज को हम कहते हैं सोर्स चार्ज। कौन सा चार्ज कहते हैं बच्चों? उसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं। तो भाई ये Q या प्लस Q जो भी आप इसे लिखना चाहो, इस Q की यानी कि सोर्स चार्ज की एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस फील्ड में मुझे A पॉइंट पे पता लगाना था कि इसकी फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो ये पता लगाने के लिए मैंने वहां पे रख दिया एक बड़ा ही छोटा सा चार्ज जिसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। अब बच्चों ये चार्ज कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। तो बच्चों ये कुछ रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल करेगा। अब बच्चों जितनी इसने फोर्स एक्सपीरियंस की है ना, जितनी किसने? इस Q0 ने जो फोर्स एक्सपीरियंस की है, उस फोर्स को बच्चों अगर मैं क्या करूं, उस फोर्स को अगर मैं इस Q0 के साथ ही डिवाइड कर दूं, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो बच्चों जो आपको मिलेगा उस पॉइंट पे उसे मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बच्चों मैथमेटिकली अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आप बोलोगे सर ये वो फोर्स है जो कौन एक्सपीरियंस करता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब आपके दिमाग में हो रहा होगा सर आपने यहाँ पे लिखा टेस्ट चार्ज और यहाँ पे आप बात कर रहे हो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्या है? बच्चों मतलब सीधा सा है, Q0 चार्ज जब मैंने एक पॉइंट पे रखा उसने फोर्स एक्सपीरियंस की F। कितनी की? F। तो भाई 1 कूलम का चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? आप बोलोगे सर F/Q0। तो वो जो फोर्स 1 कूलम का चार्ज यहाँ पे रख के एक्सपीरियंस करेगा, वो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है ना, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बात क्लियर है? इसे बच्चों आप ऐसा समझ लीजिए, मान लो कि यहाँ पे मैंने चार्ज रखा था 1 माइक्रो कूलम का। 1 माइक्रो कूलम के चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस की
लेट इट बी एफ। तो भाई 1 कूलम का चार्ज कितने करेगा, एफ अपॉन 1 माइक्रो कूलम। सिंपल सी बात है, यानी कि क्यू नॉट चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस की, तो 1 कूलम का चार्ज कितने करेगा, फोर्स अपॉन क्यू नॉट। ये जो होगा ये वो फोर्स है एफ अपॉन क्यू नॉट, ये वो है जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, इसी फोर्स को बच्चों हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बच्चों अगली बार अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये एक वो किसी एक पॉइंट पे एक वो फोर्स है जो कौन एक्सपीरियंस करता है, जो एक्सपीरियंस करता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है बच्चों, ई के साथ इसको हम डिनोट करते हैं। और बच्चों अगर मैं इसकी नेचर की बात करूं, ठीक है, तो इसकी नेचर क्या होगी, मैं बच्चों यहां पे लिख रहा हूं इसकी नेचर के बारे में। तो मैथमेटिकली आपने ये देखा क्या है, अब इसके यूनिट क्या होंगे, इसकी नेचर क्या होगी और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। मैं डीएफ लिख रहा हूं शॉर्ट में। तो भाई इसका यूनिट क्या है, आप बोलोगे सर यूनिट तो बड़े आसानी से हम बता देंगे, क्या फोर्स का तो सर न्यूटन होता है, चार्ज का कूलम्ब होता है। तो आप बोलोगे सर इसका यूनिट है न्यूटन कूलम्ब इनवर्स, दैट्स इट। नेचर स्केलर है या वेक्टर है, भाई सिंपल सी बात है, मैंने कह ही दिया ये क्या है, किसी एक पॉइंट पे ये फोर्स होती है, फोर्स की डायरेक्शन होती है, अगर डायरेक्शन है तो भाई क्या है, वेक्टर है। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसके बाद बच्चों आती है बात डायमेंशनल फार्मूला। तो भाई फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ई का चाहिए ना, वो होगा एफ अपॉन क्यू नॉट। फोर्स का बच्चों आप सारे पढ़ चुके हो, m1 L1 T-2। चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और चार्ज किसके बराबर होता था बच्चों, आप सबको पता है चार्ज तो बराबर होता था करंट इनटू टाइम के, पढ़ा आप सबने। तो भाई करंट और टाइम से ही डिराइव हुआ है। करंट का क्या होता है एम्पेयर, टाइम का क्या होता है T1। तो भाई टाइम का डायमेंशन T, एम्पेयर का E। इसको बच्चों जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा m1 L1 T1 ऊपर जाएगा -1 -2 -1 T-3, A ऊपर जाएगा तो A-1। तो भाई ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, ये डायमेंशनल फार्मूला है। किसका डायमेंशनल फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों आपने अभी तक क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी एक चार्ज के अराउंड एक स्पेस है, उस फील्ड जहां तक उसका प्रभाव है उसे हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप बोलोगे सर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ये वो फोर्स है जो कौन एक्सपीरियंस करता है, जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बट यूनिट यानी कि 1 कूलम का चार्ज तो बहुत बड़ा होता है, छोटा मोटा चार्ज नहीं होता, तो वो आप यहाँ पे नहीं रखोगे क्योंकि वो खुद ही बहुत बड़ा है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक छोटा सा टेस्ट चार्ज यहाँ पे रख दोगे, ठीक है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, मतलब बहुत ही स्मॉल है बच्चों। अब स्मॉल क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट हम बड़ा ही स्मॉल यहाँ पे चार्ज रखेंगे। बट जो स्मॉल का ये होता है कि अगर मैंने बड़ा चार्ज रख दिया तो यार ये इसको रिपेल कर देगा, क्योंकि इसकी फील्ड बहुत बड़ी होगी तो ये इसको रिपेल कर देगा। तो मुझे चेक क्या करना था, मुझे तो इसकी फील्ड की स्ट्रेंथ चेक करनी थी, टेस्ट करनी थी, उसके लिए मैं इतना बड़ा चार्ज लेके थोड़ी आऊंगा। तो एक बड़ा ही छोटा सा चार्ज मैंने यहाँ पे रखा, देखा वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, मैंने देखा वो एफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था। अब जितनी उसने फोर्स एक्सपीरियंस की उसको जब मैं उसी चार्ज के साथ डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज। मुझे एक वो फोर्स मिलेगी जो कौन एक्सपीरियंस करता है, यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस करता है। तो बच्चों यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने जो फोर्स एक्सपीरियंस की उसी को मैं क्या बोल दूंगा, उसी को मैं बोल दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा बच्चों अब हम बात करेंगे आपका थर्ड टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से आप बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। चलो देखते हैं बच्चों, टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो बच्चों सबसे पहले तो भाई पॉइंट चार्ज होता क्या है, आप बोलोगे सर पॉइंट चार्ज एक ऐसा चार्ज जो पॉइंट की तरह हो, नहीं। पॉइंट चार्ज बिल्कुल बच्चों ये एक ऐसा चार्ज होता है बच्चों जिसके डायमेंशन बड़े स्मॉल होते हैं, बड़े छोटा सा डायमेंशन होता है। अब जब बच्चों हम स्मॉल वर्ड यूज़ करते हैं तो ये एक रिलेटिव वर्ड है, रिलेटिव इन द सेंस कि किसी के कंपैरिजन में स्मॉल। तो बच्चों पॉइंट चार्ज या पॉइंट मास वो है जिनका साइज बड़ा स्मॉल है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस। किससे, डिस्टेंस से। तो भाई ये मैंने लिया एक पॉइंट चार्ज, ठीक है, क्यू, एक पॉइंट चार्ज मैंने ले लिया बच्चों, ठीक है। उससे बच्चों कितनी दूरी पे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको, उससे बच्चों ओ पॉइंट पे मैंने रखा एक टेस्ट चार्ज, सॉरी पॉइंट चार्ज।
अब उससे r डिस्टेंस दूर बच्चों मुझे क्या रखना है, r डिस्टेंस दूर बच्चों एक पॉइंट मैंने लिया है, उस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ P पॉइंट। कौन सा पॉइंट? P पॉइंट। मुझे इस पॉइंट पे ये पता लगाना है, क्या पता लगाना है? मुझे इस पॉइंट पे ये पता लगाना है कि इस Q चार्ज की वजह से, इसकी वजह से, देखो बच्चों Q चार्ज है, ये एक सोर्स चार्ज है, पॉइंट चार्ज, इसकी एक, इसके अराउंड एक ऐसा स्पेस होगा जिस स्पेस को हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, और उस स्पेस में अगर कोई और चार्ज आ जाए जो उसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, मतलब उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। तो भाई यहाँ पे जब मैंने, अब यहाँ पे मुझे चाहिए, इसकी फील्ड में ही है, Q की फील्ड में ही ये पॉइंट है, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? देखो बच्चों सिंपल सी बात है, इसकी फील्ड में है। अब मैं बार बार फील्ड नहीं बनाऊंगा, ठीक है, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो Q की फील्ड में एक पॉइंट है P, यहाँ पे मुझे पता लगाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी कितनी है। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ? इस Q की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ इस पॉइंट पे कितनी है। तो अब क्या करोगे? अब बोलोगे सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वहाँ पे एक बड़ा ही छोटा सा टेस्ट चार्ज रख दो, रख दिया बच्चों हमने वहाँ पे टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज यहाँ पे कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? अब बोलोगे सर बिल्कुल करेगा। कितनी करेगा? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, है ना, कूलम्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है कि इन दो चार्ज के बीच में फोर्स कितनी होती है। अब बोलोगे सर उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 यानी कि Q, Q2 यानी कि Q0, उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? ये था इसका मैग्नीट्यूड। बट बच्चों अगर मैं बात करूं डायरेक्शन की, फोर्स की, फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो भाई ऊपर वेक्टर बनाया तो यहाँ पे मुझे अब डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? अब बोलोगे सर डायरेक्शन के लिए आपको एक यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई यूनिट वेक्टर मतलब जो डायरेक्शन बताए, तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं डायरेक्शन लिखता हूँ, क्योंकि ये Q इस Q0 को इधर रिपेल कर रहा होगा ना बच्चों, इस तरफ रिपेल कर रहा होगा, तो ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो बच्चों इसको मैंने आर कैप लिख दिया, आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर जो कि इस तरफ डायरेक्टेड है। तो बच्चों यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा आर कैप के साथ। अब ये क्या बन गया? कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। क्या यही चाहिए था? नहीं। आप बोलोगे सर मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी। तो भाई वो कितनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जो फोर्स एक्सपीरियंस की है उसको उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ ही डिवाइड कर दो, फिर क्या मिलेगा हमें? फिर हमें मिलेगा फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज, जो एक यूनिट चार्ज। तो बच्चों मैंने लिखा अब एफ क्या है? ये Q0 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर कैप डिवाइडेड बाय बच्चों क्या? Q0 कैंसल्स आउट। तो बच्चों आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिली इस पॉइंट पे वो क्या थी? वो थी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप। बच्चों अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, जहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो बच्चों ये आपने बता दिया कि किसी एक पॉइंट पे अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो पॉइंट चार्ज की वजह से, मतलब वो चार्ज जिसके डायमेंशन बड़े स्मॉल हैं, उस चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों? ये होगी। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर होगा। तो बच्चों अब आपको ये पता है फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलोगे? सर स्पेस है किसी एक चार्ज के अराउंड। फिर आपने देखा उस स्पेस में उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी एक पॉइंट पे क्या होगी? आपने देखा सर एक फोर्स है जो टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करता है, कौन सा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अच्छा थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी है? वो बच्चों आपके सामने है, ठीक है। मैं इसे शॉर्ट में बच्चों ये भी लिख सकता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब के Q/R स्क्वायर। अब जो भी लिखना चाहो बच्चों आप इसे लिख सकते हो। अब बच्चों आपने देखा कि किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगी कहीं पे। तो बच्चों आपने देखा कि एक Q चार्ज से R डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी KQ/R स्क्वायर, मतलब आपको बस वो चार्ज चाहिए और R स्क्वायर चाहिए, दैट्स इट, R चाहिए। अब बच्चों चलो कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इस पे सिंपल से, जिससे आपको ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों सबसे सिंपल से न्यूमेरिकल बात करेंगे, सबसे सिंपल न्यूमेरिकल से। ये लिया बच्चों मैंने एक चार्ज Q, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों जो Q चार्ज रखा गया वो है 2 माइक्रो कूलम। अब उससे 10 सेंटीमीटर दूर मुझे किसी एक पॉइंट पे क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। मान लीजिए ये एक पॉइंट,
ये पहला न्यूमेरिकल है कि 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है 10 सेंटीमीटर दूर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ। तो आप बोलोगे सर ये तो बड़ा ही सिंपल है, आपने तो खुद ही क्यू भी बता दिया जो कि 2 माइक्रो कूलम है और आपने आर भी बता दिया जो कि 10 सेंटीमीटर है। तो भाई कर सकते हैं आगे। आप बोलोगे सर बिल्कुल आराम से, कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक पॉइंट पे के क्यू बाई आर स्क्वायर, के यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू 2 माइक्रो कूलम। बच्चों आपको पता ही होगा माइक्रो मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। आर डिस्टेंस सेंटीमीटर में, बच्चों सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या करोगे 100 के साथ डिवाइड कर दो, तो 10 की पावर 1 नीचे, 10 के ऊपर गया तो 10 की पावर -1 मीटर। तो भाई यहाँ पे लिख दीजिए और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। 9 2 या 18, बेस द सेम पावर्स आर एडेड, 9 - 6 3, 10 की पावर -1 की पावर 2 यानी कि -2। तो बच्चों ये कितना आ गया, ये ऊपर 2 आ गया। तो बच्चों आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली उसका आंसर वो कितना आया, 18 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन कूलम इनवर्स। देखो इसके यूनिट से पता चलता है, न्यूटन यानी कि फोर्स, यानी कि यहाँ पे अगर मैं कूलम इनवर्स यानी कि पर कूलम, एक कूलम चार्ज रखूँ वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इस चार्ज की वजह से यहाँ पे अगर मैं 1 कूलम का चार्ज रखता वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता, इतनी करता, 18 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन। क्लियर है बच्चों, यही था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने आज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज और कुछ एक आधा सिंपल सा न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे ट्राई किया। ठीक है बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। बाकी टॉपिक्स के लिए बच्चों आप देखिए, वेट कीजिए मेरे अगले लेक्चर का।